जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री जी विद श्याम में। तो आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी व्रत जो कि 3 साल में एक बार आता है, अधिक मास में पड़ने वाला एक एकादशी व्रत। तो एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में त्रेता युग में एक है नाम का राजा था। उसकी 1000 से भी ज्यादा रानियां थी, लेकिन राजा के सिर्फ एक ही दुख था, उसके कि कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने रानियों सहित एक रानी जो कि सबसे सुंदर थी, उसका नाम था कमलनैनी पद्मावती। उस रानी के साथ राजा वन में चले गए तपस्या करने के लिए। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। और फिर उन्हें माँ अनसुईया का स्मरण हुआ। माँ अनसुईया ने कहा कि अगर तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो तुमको सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी जो अधिक मास में आती है, वो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। उस एकादशी का व्रत करो, जागरण करो, इससे तुम्हारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो राजा रानी ने इस एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, निराहार रहकर रात्रि को जागरण किया। उसके बाद व्रत संपन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने पद्मिनी के घर में कार्तवीर जैसा बलवान योद्धा को जन्म दिया, जो वीर था, संपन्न था, योद्धा था। और राजाओं में सबसे बड़ा गुण होता है योद्धा होना। वह तो वह था ही, यशवान भी था। तो जो मनुष्य इस साल मल मास की एकादशी का व्रत करेगा, पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत करेगा, वह अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेगा। इस एकादशी को हम अनेक नामों से जानते हैं। कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी। तो यह एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इससे यह सब की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि इस व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, संकल्प ले, स्नान आदि करे, प्रिया प्रीतम का स्मरण करे, उसके बाद ठाकुर जी की पूजा करे। फिर वह जो करे, जैसे उसको करना भी, रात्रि में जागरण करे। इन नियमों के साथ जो व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और यह एकादशी का व्रत हम 27 तारीख को रखेंगे, दिन है बुधवार। और इसमें यह एकादशी जो होती है, 3 साल में एक बार अधिक मास में ही आती है, पद्मिनी एकादशी। और जिस समय जहाँ पर जो भी सूर्य उदय का जो समय होता है, उसी हिसाब से हमें अगले दिन 28 तारीख को पारण करना होएगा। तो इस व्रत का मतलब, एकादशी का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ भूखे रहना है। इसका मतलब है सत्य बोलना, भजन करना, तप करना, तीर्थ करना, दान करना, आदि आदि। अधिक मास की एकादशी जो होती है और उसका जो व्रत करते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार से यह थी एकादशी व्रत की कथा। इसका जो हम व्रत रखेंगे वो समय, और अगले दिन 28 तारीख को पारण करना है। तो इस प्रकार हम एकादशी का व्रत रखेंगे और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। तो जय श्री कृष्णा। राधे राधे।